बुलेटिन के आगाज में कराची में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है। लियारी में नयाबाद के इलाके में भी घंटों लोड शेडिंग से मकीन सीखपा हो गए। बिजली के बिल अदा ना करने की धमकी भी दे दी है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। वालों को लोड शेडिंग से निजात ना मिल सकी। नयाबाद के मकीनों का भी सबर जवाब देने लगा। नयाबाद के समाजी कारकुन मोहम्मद सिकंदर ने वाजे कह दिया कि लोड शेडिंग खत्म की जाए वरना बिल अदा नहीं करेंगे। किसी की गाड़ी है ना उसको भी हम घुसने नहीं देंगे। हम बिल नहीं भरेंगे, बिल को फाड़ देंगे, लोगों के सामने इनके मुंह पे मारेंगे। एक केस इनसे नहीं संभलती है तो ये हुकूमत को क्या संभालेंगे। 95% बिलिंग हो रही है और 5% कुंडा चल रहा है जो कि सियासी बदमाशिया को दिया गया है और सियासी बदमाशिया यहाँ पर कुंडे चला रही है। आप कुंडे काटें, हम ताउन करेंगे। इलाका मकीन कहते हैं कि इलेक्ट्रिक वफाक और सूबों के कंट्रोल से भी बाहर हो गया है। कंपनी के लाइसेंस में तोसी का फैसला वापस लिया जाए कि एक छोटा सा इदारा जो है ना बेकाबू हो गया है, जो पीपल्स पार्टी के या वफाक के किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा। मेरा तो ये कहना है जो 6 महीने इनको नेपरा ने इजाफे दिए हुए हैं ना, जो एक्स्ट्रा इनको मिले हैं 6 महीने, वो 6 महीने ख़त्म करके इनकी जगह किसी और कंपनी को सामने लाया जाए ताकि ये लोड शेडिंग का मसला हल हो। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर लोड शेडिंग का दौरानिया कम हो जाएगा तो बाकायदगी से बिल अदा करेंगे। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ काविश मेमन, सिटी 21। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 9 का संगम ग्राउंड स्विमिंग पूल में तब्दील हो गया। इंतजामिया की सुस्ती और लापरवाही के बायस खेल का मैदान उजड़ चुका है। जुनेद जावेद की रिपोर्ट देखिए। फेडरल बी एरिया का संगम ग्राउंड है या स्विमिंग पूल, डुबकियां लगाते बच्चे इंतजामिया की लापरवाही की दास्तान सुना रहे हैं। संगम ग्राउंड में पहले क्रिकेट मैचेस हुआ करते थे लेकिन अब यह मैदान उजड़ चुका है। बच्चे कहते हैं कि बारिशों का पानी यहाँ बहुत ज्यादा जमा हुआ है। यहाँ स्ट्रीट चिल्ड्रंस आते हैं और उन्होंने अपना स्विमिंग पूल बना रखा है। यहाँ पे हम क्रिकेट खेला करते थे, अब पानी भर गया बारिश की वजह से, बदबू इतनी होती है, कचरा आ गया। ग्राउंड के पास से गुजरने में भी इतनी बदबू आती है, जरासीम फैलते हैं। इतनी दिनों से खेलने को नहीं मिला। 4 से 5 बजे सोने चाहिए ताकि यहाँ पे अच्छे टूर्नामेंट हो। और यहाँ पे पानी 10-12 दिन से भरा हुआ है और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह होनी चाहिए ताकि रात में भी खेल सकें। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन मोहम्मद फारूक का कहना था कि ये बारिश का पानी नहीं बल्कि बोरिंग का पानी है। ग्राउंड की असर-ए-नौ तज़ीनो आराइश होनी है। ग्राउंड को NGO के हवाले कर रहे हैं जो इसकी तामीर करेगी। ये ग्राउंड जैसे और बहुत से कराची शहर के ग्राउंड्स हैं जो KCCA या इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हैंड ओवर किए जाते हैं ताकि इलाके के नौजवानों को एक फैसिलिटी मिल जाए। जैसे राशिद लतीफ़ एकेडमी है, जैसे TMC है, तो KCCA के विशाल अंसारी साहब हैं। ये ग्राउंड बाकायदा MOU साइन होकर उनके पास है और वो अब इसको डेवलप करना शुरू कर। गुलबर्ग टाउन में मेयर कराची की जानिब से भी कई पार्क्स और ग्राउंड बनाए जा चुके हैं, जबकि खिदमत की दौड़ में गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन भी मैदान मारने का इरादा रखते हैं। जुनेद जावेद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। और स्कूल्स में गर्मियों की तातीलात के आखिरी रोज़ उर्दू बाज़ार में रश लग गया। बच्चे अपने वालिदैन के हमरा किताबें, कॉपियाँ और स्टेशनरी और दीगर चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ रहे। वालिदैन ने बच्चों की खरीदारी में मदद की। तफसीलात नम्रा रियासत की रिपोर्ट में। बच्चों की मौजें खत्म, कल से रोज जाना होगा स्कूल। गर्मियों की तातीलात के आखिरी रोज बच्चों को अपनी स्कूल की स्टेशनरी और दीगर अशिया का ख्याल आ गया। कोई उर्दू बाजार में किताबें खरीदता दिखाई दिया तो कोई कॉपियां, स्कूल बैग और दीगर चीजें खरीदने में मगन रहा। 2 माह की छुट्टियों के बाद तालीमी सरगर्मियां बहाल होने और स्कूल के लिए नई चीजें खरीदने पर बच्चे पुरजोश नजर आए। यहाँ पे स्टेशनरी खरीदने आए और हम वी आर टू मच एक्साइटेड फॉर गोइंग टू स्कूल। हमने अभी स्टेशनरी खरीदी है, फिर हम बैग, ज्योमेट्री बॉक्स लेंगे और लंच बॉक्स, बैग ऐसे लेंगे। आज तो मैं बहुत एक्साइटेड, कल हम स्कूल जाएंगे। दुकानदारों के मुताबिक छुट्टियां खत्म होने से कबल किताबें, कॉपियां, स्टेशनरी, पानी की बोतलें और लंच बॉक्स की फरोख्त में इजाफा हो जाता है। स्टेशनरी वगैरह, बच्चों की कॉपियाँ वगैरह, थर्मास वगैरह, ये चीज़ें ज़्यादा रनिंग आती हैं। ठीक है, ये 4-5 दिन में होती है। 4-5 दिन में फिर ये पूरा कोर्स मुकम्मल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये उर्दू बाजार में मामूल से ज्यादा रश के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर दिखाई दी। कैमरामैन वकास लोधी के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21।
वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नाज़िमाबाद में IT लैब का इफ्तिताह कर दिया है। हर 3 माह के अंदर 300 बच्चों को ट्रेनिंग की जाएगी। कन्वीनियर MQM कहते हैं कि अब सियासत तालीम की राह में रुकावट नहीं बनेगी। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। राशिद मिनाज गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल नाज़िमाबाद नंबर 1 में सैयद अमीनुल हक और ऑर्गेनाइट के ताउन से बनाए गए IT लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने तकरीब से खिताब किया। बोले, नई लैब में हर 3 माह के अंदर 300 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। गूगल पाकिस्तान में अपना ऑफिस कायम कर चुका है। कोशिश करेंगे कि गूगल मुस्तकबिल के मेमारों की दी जाने वाली स्कॉलरशिप की तादाद में इजाफा करे। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा गूगल पाकिस्तान में अपना ऑफिस कायम कर चुका है। गूगल पाकिस्तान में अपना ऑफिस कायम कर चुका है। हमने गूगल को ऑन बोर्ड लेके पिछले साल 15,000 स्कॉलरशिप इशू कराई। CEO ऑर्गेनाइट आसिम शहरियार हुसैन ने IT की तालीम को आम करने के लिए MQM के साथ ताउन जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। बोले, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनाएंगे तो इस मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं दुनिया की, उसमें हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। बल्कि हमारा तो ये प्रोग्राम है कि जो हमारे साइबर सिक्योरिटी टीम में टॉप 3 टीम्स आएंगी, तो एक ब्लैक हैट कंपटीशन होता है रशिया में, हम उसमें अपनी टॉप 3 टीम्स को भेजेंगे ताकि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और पाकिस्तान के लिए नाम कमाएं। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, 50 साल कबल तालीम का रास्ता बंद करने के लिए सूबे में कोटा सिस्टम लगाया गया था। अब सियासत तालीम की राह में रुकावट नहीं बनेगी। आइंदा आने वाले 5 साल इस शहर के लिए बेहतर साबित होंगे। इस पाकिस्तान में, इस बदनसीब सूबे में तालीम का रास्ता रोकने के लिए कोटा सिस्टम लगाया गया। मैं अब इस नए जनरेशन को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप एक ऐसे दौर में बड़े हो रहे हैं जब सियासत इल्म का रास्ता नहीं रोक पाई। MQM रहनुमाओं ने इस अज़्म का इजहार भी किया है कि IT की तालीम आम करने के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और जल्द कराची यूनिवर्सिटी और औरंगी टाउन में भी IT लैब का इफ्तिताह करेंगे। इस मौका पर रुकने सूबाई असम्बली अब्बास जाफरी, रुकने राबता कमेटी रेहान हाशमी और दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने नए रूट का ऐलान कर दिया। एक बयान में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मलिर कैंट चेक पोस्ट नंबर 5 ता नुमाइश 18 किलोमीटर तवील बस रूट होगा। इलेक्ट्रिक बस सपूरा चौरंगी मौसमियात कामरान चौरंगी से बरास्ता परफ्यूम चौक मिलेनियम मॉल जाएगी। बस डालमिया लियाकत नेशनल हस्पताल जेल चौरंगी MA जिना रोड होती हुई नुमाइश चौरंगी पहुँचेगी। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि इलेक्ट्रिक बस सर्विस के नए रूट का आज से आगाज़ कर दिया है। नए रूट से आवाम की सफरी सहूलियात में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। अब आपको बताएं, MQM के मर्दमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि 3 करोड़ से कम आबादी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अगर दुरुस्त नहीं गिना गया तो अदालती जंग लड़ने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में ताख़ीर नहीं चाहते, हमारी तैयारी मुकम्मल है। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। कि हमने 7वीं मर्दमशुमारी के नताइज को मुस्तरद कर दिया। बहादुराबाद मरकज से मुत्तसिल पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि 3 करोड़ से कम आबादी किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। अगर सही ना गिना गया तो अदालती जंग भी लड़ेंगे। दुरुस्त मर्दमशुमारी के बगैर शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। मौजूदा MQM पाकिस्तान ने 2017 में होने वाली मर्दमशुमारी पर अपने पुराने तजर्बात, सिंध के शहरी इलाकों और कराची में होने वाली मर्दमशुमारी के पुराने तजर्बात की वजह से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सुप्रीम कोर्ट गई थी। डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार बोले, कई दिहाइयों से कराची की आबादी को लापता किया जा रहा है। 7वीं मर्दमशुमारी के नताइज को मुस्तरद करते हैं। हमारे जख्मों पर अब मरहम रखा जाना चाहिए। 1 करोड़ 91 लाख की आबादी तो बहरहाल, जैसा कि MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने कहा, हमें किसी हाल में काबिल कबूल नहीं है और हम इस 1 करोड़ 91 लाख की आबादी को मुस्तरद करते हैं जो मर्दमशुमारी के अमल के नतीजे में सामने आई है।
MQM रहनुमाओं ने वफाकी और सूबाई हुकूमत पर दुरुस्त मर्दमशुमारी के लिए हंगामी इक़दामात उठाने पर भी जोर दिया है। मुतालबा किया है कि नई हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन बनाया जाए। कैमरामैन सजाद रईस के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबा भर में क़वाइद व ज़वाबित के खिलाफ रिहायशी सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के बाद नई रजिस्ट्रेशन लीज़ या ज़िली लीज़ पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक पाबंदी आयद करती है। महकमा कोऑपरेटिव ने IG रजिस्ट्रेशन और दीगर हुकाम को खत अरसाल करके हिदायत कर दी है कि नई सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन लीज़ और ज़ैली लीज़ पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद की जाए। जो गैर कानूनी सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड हैं उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख करके सेक्रेटरी की इजाज़त से कार्रवाई अमल में लाई जाए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने बैनुल सूबाई असलहे की स्मगलिंग कोशिश को नाकाम बना दिया है। खुद को हसास इदारे का अफसर जाहिर करके असला स्मगलिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने बैनुल सूबाई असलहे की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। खुद को हसास इदारे का अफसर जाहिर करके असलहा स्मगल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। SIU CIA ने बैनुल सूबाई असलहे की स्मगलिंग कोशिश नाकाम बना दी है। खुद को हसास इदारे का अफसर जाहिर करके असलहा स्मगल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। SIU ने मुखबर की इत्ला पर एक बैनुल सूबाई असलहा स्मगल को मद्रास चौक, मोहम्मद खान कोट, सच्चल, कराची से नाजायज़ असलहा समेत गिरफ्तार किया। अब आपको अहम खबर से लगा करें कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जायज़े के बाद शरह सूद 22% की सतह पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि माली साल 2023 में महंगाई की शरह 29% रही है। माली साल 2024 में शरह 20 से 22% रहने की तवक्को है। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का शेड्यूल इजलास हुआ, जिसके बाद गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मरकजी बैंक के हेड ऑफिस में ब्रीफिंग में कमेटी के बयान पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि कमेटी ने अहम माशी अदद-ओ-शुमार के बाद शरह सूद 22% की सतह पर ही बरकरार रखने का फैसला किया है। कमेटी ने जो डिसाइड किया कि हम पॉलिसी रेट को एग्जिस्टिंग लेवल के ऊपर मेंटेन करेंगे, यानी कि अभी जो पॉलिसी रेट जो था, जो कि लास्ट MPC में डिसाइड किया गया था 22%, तो उसी के ऊपर कमेटी ने उसको बरकरार रखने का फैसला किया है। और इन अदर वर्ड्स अभी गोइंग फॉरवर्ड जो पॉलिसी रेट है वो 22% ही रहेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद बोले कि माली साल 2023 में महंगाई की शरह 29% रही, जो माली साल 2024 में 20 से 22% रहने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 तक महंगाई की शरह में आहिस्ता आहिस्ता कमी होगी और जनवरी 2024 से जून 2024 तक महंगाई की रफ्तार में तेजी से कमी होगी। इस नए माली साल के लिए इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन जो है वो उसको भी रिव्यू किया गया और हमारे जो एनालिस्ट हैं उन्होंने जो फोरकास्ट की अगले साल के लिए उसको कमेटी ने बहुत थ्रेड पे डिस्कस किया और उस डिस्कशन के बाद उन्होंने एक अगले साल के लिए रेंज भी डिसाइड कर दिया। तो अगले साल का जो कमेटी ने जो डिसाइड किया वो इन्फ्लेशन हमारे असेसमेंट के मुताबिक वो 20 से लेके 22% रहेगा, यानी 20 से 22% के दरमियान रहने की तवक्को है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि नए माली साल में माशी नमू 2 से 3% के दरमियान रहने की तवक्को है। उन्होंने करंट अकाउंट खसारा माली साल 2024 में GDP के 0.5% से 1.5% रहने की तवक्को जाहिर की है। ये भी कहा कि IMF मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है। सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और हुकूमती इकदाम की वजह से माशी अदद-ओ-शुमार में बेहतरी आना शुरू हो गई है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्रेडिट कार्ड से आलमी अदायगी की इंटरबैंक सेटलमेंट स्कीम में 31 दिसंबर तक तौसी कर दी है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताएगा कि तौसी कर दी गई है। जी, स्टेट बैंक का अहम फैसला है कि स्टेट बैंक इंटरबैंक के जरिए सेटलमेंट क्रेडिट कार्ड की जो मुद्दत है 5 माह तक बढ़ाने का फैसला किया है। सर्कुलर में बताया गया है कि डॉलर के जो क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट है इंटरबैंक के जरिए डॉलर खरीद कर तय की जाएगी। इससे कबल ये फैसला किया गया था कि 31 जुलाई तक इंटरबैंक से डॉलर खरीद कर जो क्रेडिट कार्ड की सेटलमेंट तय की जाएंगी। अब ये तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है, जो कि 5 माह का इजाफा कर दिया गया है। जी अशरफ खान, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दरामदी तलब पर इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे महंगा होकर 286 रुपये 64 पैसे पर हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपये पर बरकरार है।
कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ ही रुपए पर प्रेशर बरकरार रहा, पर दरामदी मिल्क की तलब पर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 19 पैसे महंगा हो गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान रहा। तफसीलात देखेंगे इस रिपोर्ट में। मार्केट में सुबह से ही तेजी का रुझान रहा। दिन के आगाज से ही सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी पर जोर रहा, जिसके बाद मार्केट दिन भर 800 से 1000 पॉइंट्स की रेंज में ट्रेड करती रही। दिन के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 957 पॉइंट्स इजाफे से 48,034 की सतह पर बंद हुआ और यूं 24 माह बाद मार्केट में 48,000 की सतह बहाल हुई। माहिरीन का कहना था कि बैरून मुल्क से ऑयल एंड गैस में इन्वेस्टमेंट की खबरों से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। सबसे पहले तो तकरीबन 24 माह बाद जो 48,000 का लेवल आप देख रहे हैं, ये क्रॉस किया, एक अच्छी बात है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन फील्ड का जो एग्रीमेंट हुआ है पीएस और ओजीडीसी के साथ, जो फॉरेन कंसोर्शियम जो बना है उनके साथ, तो इसके बाद जो है पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर का जो इन्फ्लो भी आएगा और सरमायाकारी भी होगी, इससे नई अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा होगी। आज दिन के इख्तिताम पर 17 अरब 85 करोड़ रुपए मालियत के 49 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अयाज राना, सिटी 21। शहर कायद में समर क्रिकेट ट्रेनिंग कैंप इख्तिताम पजीर हो गया है। लिटिल स्टार्स ने 2 माह तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की तरबियत हासिल की है। जावेद इकबाल रिपोर्ट करेंगे। नाजमाबाद के अनु भाई पार्क में MM बेग के ज़ेर एहतमाम क्रिकेट समर कैंप इख्तिताम पजीर हो गया। लिटिल स्टार्स ने स्कूल की तातीलात में 2 माह तक नेट प्रैक्टिस की, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के शोबे में बेहतरी के लिए खूब मशक़ें की। हर लिटिल स्टार ने इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। शाहीन, आप? मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद रिजवान, बाबर आलम। तो आप बैटिंग करते हो, बॉलिंग करते हो? बैटिंग। किसकी तरह खेलना चाहते हो? विराट कोहली। विराट कोहली। आप? नसीम शाह। नसीम शाह। मलिंगा। मलिंगा। बाबर आदम। आप क्या बनना? मोहम्मद आमिर। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रिजवान काजी और शाहजेब अहमद ने बच्चों की कोचिंग की। बच्चों को देखने में हमें नए टैलेंट बच्चे सामने आते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, उनको देखते समझते हैं, ताकि बच्चों को हम ट्रेन कर सकें, वो आगे जाने को स्केप बनाते हैं। फॉर्मेट एक्चुअली यही है कि ग्रास रूट जो बिल्कुल रॉ बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे लाते हैं पहले, और उनमें से देख के फिर उन पे काम किया, उनकी छोटी जो स्किल्स होती हैं उनको थोड़ा सा डेवलप किया जाता है, उस पर काम किया जाता है, ताकि जो आगे जैसे अंडर 13 लेवल है, अंडर 16 लेवल है, इसके लिए प्लेयर्स कम्पिटिटिव क्रिकेट में जाएं और परफॉर्म कर सकें। समर कैंप के दौरान बच्चों को प्रैक्टिस मैचेस खेलने के मौके भी फराहम किए गए। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।